बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। 3 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित, बैठक को किया स्थगित। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने किया हवाई निरीक्षण, आपदा प्रभावित राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। ईडी के सामने पेश हुए एक्टर विजय देवरकोंडा, बैटिंग एप्स प्रमोशन से जुड़े मामले में ईडी के सामने हुए पेश। बता दें कि विजय इस मामले में ईडी के सामने पेश होने वाले दूसरे अभिनेता हैं। राज्यसभा ने दी सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि, फिर हुआ हंगामा, कार्यवाही हुई स्थगित। बता दें कि सत्यपाल मलिक 2 बार 1982 व 1989 में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पंजाब के मोहाली के ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में भीषण विस्फोट, 2 की मौत, 3 घायल। विस्फोट के समय यूनिट में लगभग 25 कर्मचारी थे मौजूद। संभल की जामा मस्जिद के प्रमुख के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, जेल में रिहा होने पर मना रहे थे जश्न। अली जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में था जेल में। मूसलाधार बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर बंद, जनजीवन हुआ प्रभावित, भूसंकलन से हुआ मार्ग अवरुद्ध। शिवसेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा एमएलसी फूके ने मांगी माफी। बता दें कि उन्होंने खुद को भंडारा जिले में शिवसेना का पिता बताया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने देश के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर दोहराई प्रतिबद्धता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची मसौदा से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का मांगा ब्यौरा, ईसी को 9 अगस्त तक का दिया समय। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर भारत ने लगाई बड़ी छलांग। पहले चौथे स्थान पर रही टीम इंडिया अब पहुंची तीसरे स्थान पर। गौतम अडानी ने आपसेस कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ा, अपनाई नॉन एग्जीक्यूटिव भूमिका। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ा, हंगामे के बीच राज्यसभा से मिली मंजूरी। गुजरात बनेगा नकली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस अपनाने वाला पहला राज्य, सरकार बनाएगी सख्त एसओपी। अब सरकारी स्कूलों के टीचर भी जाएंगे आईआईटी, करेंगे वेद उपनिषद की पढ़ाई। बता दें कि दिल्ली सरकार अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली की ट्रेनिंग देने के लिए आईआईटी भेजेगी। सितंबर से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में टीचर्स को वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग और भारतीय दर्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ में अब नहीं फैलेगा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कचरा, शुरू हुआ 300 टन क्षमता वाला प्लांट। बता दें कि इस अत्याधुनिक प्लांट में वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और हाइड्रो साइक्लोन वॉशर्स का इस्तेमाल कर ठोस मलबे को दोबारा उपयोग योग्य बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, हरियाणा में हो रहे विकास कार्यों पर हुई चर्चा। सरकार जवाब नहीं देना चाहती, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान, कहा जब बिहार एसआईआर, धराली में आपदा और सीआईएसएफ जवान का मुद्दा समेत इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो यह स्पष्ट है कि सरकार का सदन चलाने का इरादा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। विपक्षी नेताओं की बैठक में मैं जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर अपने विचार रखूंगा। राज्य आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने पनवेल में गोवा से लाई जा रही 13 लाख रुपए की विदेशी शराब को किया जब्त। यह शराब 8 अलग अलग विदेशी ब्रांड्स की थी, जिन्हें स्पेयर पार्ट्स की आड़ में तस्करी करके लाया जा रहा था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का किया उद्घाटन, कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी, भारतीय सेना हर पल तैयार है। जंतर मंतर पर ओबीसी जाति जनगणना के संबंध में हुआ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने दिया बयान, कहा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना के मंत्री, विधायक और निगम अध्यक्ष दिल्ली आए। आज सुबह से अब तक 413 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आईटीबीपी प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा अभी 57 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, सूचना मिली है कि 100 लोग और फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला, स्वागत के दौरान 2 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। माला पहनाने के दौरान पीछे से आए युवकों ने मौर्य को जोर से तमाचा मारने की कोशिश की, लेकिन उनके सिर से होते हुए पास खड़े एक शख्स को चोट लग गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झारखंड में चाईबासा एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, ट्रायल के दौरान सहयोग करने की शर्त पर दी जमानत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बाढ़ में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। रात 2 बजे ट्रंप फोड़ सकते हैं नया टैरिफ बम, रूस के साथ आज की बातचीत के बाद ट्रंप के फैसले लेने की उम्मीद। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होंगे मंत्री बैस, सिख मर्यादा के उल्लंघन के हैं आरोप,
श्री तेग बहादुर जी के शहादत बरसी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया था उल्लंघन। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते नेशनल हाईवे 309 हुआ बंद। रामनगर से पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों को जोड़ता है नेशनल हाईवे 309। बिहार मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति को दी मंजूरी। राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे लगभग 85% पद। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।